हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए इस चैनल एलकेसी स्टडी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं गणित के संपूर्ण सूत्र। ये आपके पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये लगभग 3 या 4 पार्ट में आपकी पूरी गणित आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 10-10 मिनट की हम सीरीज लाएंगे। कितने मिनट की? 10-10 मिनट की। 3 या 4 पार्ट होंगे जिससे कि आप अपना मैथ के डर को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी क्या समस्या आ रही है, जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके सिलेबस का पहला चैप्टर संबंध और फलन। ये लगभग बच्चे को आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है। तो इसकी हम शॉर्ट में पूरा इसकी सूत्र एवं सिद्धांत थ्योरी जो होती है पूरे शॉर्ट में हम लोग लाए हैं। काफ़ी वक्त लगा इस थ्योरी को बनाने में, तो आप प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो नए हैं। तो आपका पहला है संबंध। आपके कोर्स में संबंध और फलन में ज़्यादातर फलन आता है। क्या? फलन ज़्यादा आता है। और ये दोनों आपके खाली केवल MCQ विकल्प में आते हैं। और अगर लॉन्ग या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो ये 5 नंबर का, कितने का? 5 नंबर का जरूर आता है। अगर विकल्प में है और अगर अलग से भी आएगा तो आपको 5 नंबर या 1 नंबर में मिलेगा। तो इस पर घबराइए मत, ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपका पूरा डर पहले चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है? पहला फंक्शन, आपके 3 रिलेशन है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। और मोस्टली आपके पेपर में ये नहीं आता है, ये आपके में आता, तुल्यता सिद्ध कीजिए। क्या? तुल्यता। अगर आपके कोई संबंध सममित है, संक्रामक है और स्वतुल्य है तो वो आपका तुल्यता संबंध बन जाएगा। तो देखते हैं क्या है अपना। तो पहला है स्वतुल्य। अगर स्वतुल्य में अगर A बिलोंग्स टू A, यानी कि A बिलोंग्स टू A है तो उसके लिए A, A भी बिलोंग्स करना चाहिए R से। ये आपका पहला हो गया। दूसरा सममित। सममित ऐसा होता है कि जैसे आप हैं, आपकी शक्ल और आप अगर अपनी शक्ल को आईने में देखें तो दोनों सेम ही रहता है। तो इसमें क्या है? अगर 1, 2 बिलोंग्स कर रहे हैं R से तो 2, 1 भी बिलोंग्स करने चाहिए R से। अगर ये है तो ये आपका सम्मित हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। तीसरा संक्रामक। ये सबसे कंफ्यूज वाला होता है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका क्या है? अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो इसमें 3 अवयव होंगे। क्या? एक A, B और C, 3 अवयव होंगे। अब तीनों अवयव में 2 आपको मतलब मिलेंगे ही। अगर ना मिलेंगे तो आप मान लेना ये संबंध रखते हैं R से। तो आपको ये सिद्ध करना है तीसरा। अगर तीसरा है तो आपका ये संक्रामक है। इसमें एक बात और कि अगर A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R हैं तो अगर A, C यानी कि ये और ये अगर बिलोंग्स टू R हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा संक्रामक। अगर क्या? अगर A, B और A, B बिलोंग्स टू R और अगर B, C डज नॉट बिलोंग्स टू R तो भी आपका ये संक्रामक हो जाएगा। और अगर A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R है और अगर A, C नहीं है तो ये आपका संक्रामक नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा है फंक्शन, संबंध। इसमें आपके 2 हैं, एक एकाकी आच्छादक, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको फंक्शन दिया रहेगा, उसको आपको 2 मान मानने हैं, x1, x2। उसको मान लेंगे, फिर f(x1) और f(x2) को बराबर दिखा देंगे। ऐसे इस क्रिया करके आप x1 और x2 अगर बराबर है आ गया तो आपका एकाकी हो जाएगा।
आच्छादक में देखिए, आच्छादक में लिखा है कि एफ का परिसर जौन परिसर होता है बी के सहप्रांत से मिलना चाहिए, तो आपका ये आच्छादक हो जाएगा। और इसको आप ना ही पढ़ें तो अच्छा, ये आपके उसमें कोर्स में है भी नहीं, इसके टाइम बर्बाद न कर, तो आगे भी पढ़ते हैं। तो आगे अपना है चैप्टर 2। चैप्टर 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लाए हैं, आप स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा, ये आपको बहुत काम आएंगे। ये आपके विकल्प में, ये हमने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ये वाला, ये तीसरे नंबर आपके पेपर में अक्सर आ जाता है। ये इसकी रेंज बताने को, एक ये रेंज हो गई, ये दोनों रेंज आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और जो सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल आप लगाएंगे तो आपकी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप इनको देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए कुछ हम फॉर्मूले लाए हैं जो कि आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज में यूज होंगे। इस चैप्टर से भी ज़्यादा नंबर के नहीं आते सवाल, 2 नंबर में आएगा या तो 1 नंबर में, 5 में अक्सर कभी कभी बहुत धोखे से आ जाता है 5 नंबर में। आप इसको पढ़ लेंगे। ये फॉर्मूले आपके जब बड़े क्वेश्चन आएंगे बड़े, उसमें आपके ये लग सकते हैं। इनवर्स वाले फॉर्मूले टोटली कट चुके हैं कोर्स से, आप ये देखेंगे ये। और इस चीज़ की मेन चीज़, आपका सवाल इस टाइप से आता है, साइन 7π/6 इसका मुख्य मान, कॉस -5/4 इसका मुख्य मान। तो आप साइन वाला तो इजी कर लेंगे आसानी से, बट कॉस, सेक, कॉट, इसमें अगर अंदर माइनस है मान में, क्या माइनस, तो आप इसको ऐसे करेंगे, कॉस इन्वर्स बाहर रहेगा, अंदर लिख लेंगे कॉस π-θ, जो ना आपको मान दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, तो आपका ये भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले आप पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका तीसरा चैप्टर है आव्यूह। आव्यूह है, आव्यूह बेसिकली एक ये होते हैं, उसके अंदर AI × J, ये आपकी क्या होती है, कॉपी। और आव्यूह में जो ये रहते हैं, ये स्तंभ होते हैं, क्या स्तंभ, और जो ऐसे अवयव होते हैं वो आपकी पंक्ति I, स्तंभ J, आपका ये हो जाएगा क्लियर। अब इसके प्रकार देखते हैं। स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक स्तंभ, ये खड़ा लाइन, एक ही खड़ी लाइन है और इसमें रो ज़्यादा है, मतलब एक ही स्तंभ है, तो ये स्तंभ आव्यूह। तो इसमें है पंक्ति आव्यूह में खाली एक पंक्ति होगी, स्तंभ नहीं, स्तंभ होगा ही नहीं। और इसमें वर्ग आव्यूह, सबसे ज़्यादा मोस्टली वर्ग आव्यूह आता है, क्या वर्ग आव्यूह में आपकी कोटियाँ M × N, I × J ये बराबर होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके विकल्प के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें मोस्टली आती हैं कि वर्ग आव्यूह तो जैसे आता ही है, ये 2 चीज़ों पे आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि विकर्ण आव्यूह कौन होता है, तत्समक आव्यूह कौन होता है, जो बताते हैं। विकर्ण आव्यूह में इस वाली लाइन में अवयव होंगे, बाकी सब जगह 0, क्या इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इस लाइन में। और तत्समक में खाली 1 1 1, खाली केवल 1 1 होगा, ठीक है, तो आपका तत्समक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये आपके मूलभूत चीज़ें हैं, बेसिकली फॉर्मूले होते बेसिक, वो ये है कि अगर हमको 2 आव्यूह को जोड़ना है तो उनके आव्यूह जुड़ जाएंगे जब कोटि समान होनी चाहिए। ये जोड़ घटाने में कोटियाँ समान होनी ही चाहिए, नहीं तो ये देखो, इसमें कोटि समान, इसमें कोटि समान, आदेश गुणन कर लेंगे आप, एक गुणन भी आप कर लेंगे। देखिए अगर एक आव्यूह की कोटि, या एक आव्यूह की कोटि M × N है और दूसरे की N × P, तो आपके, एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, नहीं आया था, M × N है और M × P है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यदि A की कोटि M × N, B की कोटि M × P है, तो AP की कोटि M × N। M × वही तो हम बताना चाहते हैं कि M × N
एन क्रॉस पी, ये दोनों सेम हो जाएंगे, इन दोनों के बराबर। जैसे 1 2 2 1, तो आपका बनेगा 1 1, मतलब एम क्रॉस एम का मान 1, पी का मान 1, तो आपका ये गुणन हो जाएगा। ये क्रमबद्ध में नहीं क्या है, अगर आप ए और बी दो का गुणा कराते हैं तो बी और ए बराबर नहीं होगा। ये परिवर्तन आप इनके ये पढ़ लेंगे, ये आपके इसको आप देखेंगे। 1 मिनट, कॉल आ रहा है किसी का। ये आप पढ़ लेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक परिवर्त का निशान लगा होता है, परिवर्त। अगर ए का परिवर्त ए डैश है, तो अगर ए डैश का परिवर्त कर देंगे तो वापस ए आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है, हमको पता है कि आप लोग अक्सर ये चीज़ें भूल जाते हैं कि अगर जो हमने शुरुआत में बताया होता है वो आप भूल ही जाते हैं आखिरी के वीडियो लास्ट तक। इसलिए हम सभी चीज़ों को बाद में इकट्ठा भी लाए हुए हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। तुल्यता संबंध सिद्ध करते समय व्यापक अवयव यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका यूज करना चाहिए। केवल उदाहरण पर्याप्त नहीं है। फलन को एकाकी सिद्ध करने के लिए f(x1) f(x2) बराबर हो दिखाना चाहिए, फिर बाद में क्रिया करते करते x1 x2 बराबर हो जाएंगे। ऑन2 में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में परिसर में, ओके। चैप्टर 2 का ऐसे जो हमने बताया था माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये आप भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का आपका आ गया है। ये सारणिक है, पहले इसका परिचय पढ़ लेंगे। सारणिक की परिभाषा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक के साथ। सारणिक आपका हमेशा वर्ग आव्यूह का ही सारणिक संभव है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक के साथ एक संख्या संबंधित होती है जिससे वर्ग आव्यूह एक का सारणिक कहते हैं। To every square matrix A is an associated number called the determinant. इसे डेल्टा द्वारा या फिर मॉड ए द्वारा या डेल्टा डिटरमिनेंट ए, इसको डिटरमिनेंट ए पढ़ते हैं, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह केवल वर्ग, हमने बताया आपको, यह केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव है। सारणिक का मान ज्ञात करना, अगर 1x1 की कोटि का अगर आव्यूह है तो मतलब सारणिक ही कहेंगे, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, उसी को उतार के रख देंगे, उसी का मान, तो आपका ये आ जाएगा। 2x2 में आप इसका करेंगे तो ये इसका आपस में गुणा, इस अवयव का, और माइनस का चिन्ह लगा के इस अवयव का गुणा, ठीक है। और 3 पंक्ति वाले में आप कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से प्रसार करके। चलो आगे बढ़ते हैं। सारणिक के उपयोग। सारणिक का उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ये मेन चीज़ इस चैप्टर की यही है। ये दो चीज़ें नीचे की, ये दो चीज़ आपके इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर में 8 नंबर का आता है इससे प्रश्न, कि आपको कोई आपको समीकरण दे देगा, जैसे 2x 4y प्लस z बराबर 8, x प्लस 2y 3z बराबर 4, y प्लस 2z वगैरह 2x करने बराबर 10, कहेगा कि इसको अभी विधि से हल करो, तो आपको इसका बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, इसके हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो अभी हम खाली जर्नली हम जान रहे हैं कि अपने चैप्टर में है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डिटरमिनेंट के सभी मात्रात्मक फॉर्मूले, अगर एक तरह से है उसका डिटरमिनेंट ज्ञात करना है तो उसका अवयव भी लिख देंगे, इसमें आपस में गुणा करा दें क्या। और इसमें ये देखो हम लाए हैं, सब कुछ लाए हैं आपके लिए। R1 के साथ अनुदेश को करेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगर ये देखो, अगर A का इन्वर्स परिवर्त यही आ जाएगा, ये आप पढ़ लेना।
ये क्षेत्रफल से आ जाता है कभी कभी, लेकिन संरेख वाला ज़रूर कि क्षेत्रफल उसमें 0 हो जाता है। तो ये आपका ये 1/2 से हट जाके 0 हो जाएगा। तो आपको संरेख में प्लस माइनस क्या, संरेख में आपका जैसे कोई समीकरण आया उसके सामने आपने जैसे वो कह देगा इसका क्षेत्रफल 10 है, तब खाली 10 के साथ मत आंसर कर दीजिएगा, उसके बाद प्लस माइनस जरूर लीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तभी आपका सही हो पाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके बड़े वाले क्वेश्चन में यानी कि 8 नंबर वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। और उसका ये देखिए ये कहाँ गया, ये देखो ये है इसका निकाय का हल, जो समीकरण होता है उसका हल a इनवर्स x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स अपना ये है a/mod a, और ये पूरा आप प्रोसेस पढ़ लेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको आगे किस विषय में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी हम डिटेल से वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय और जय हिंद जय भारत।